जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। गली गली में चौपालों का आयोजन हो रहा है, हर मोहल्ले में चुनाव की चर्चा हो रही है। और वास्तव में ये लोकसभा का चुनाव 2024 का एक अलग ही चुनाव होने वाला है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव की, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से श्री देवी सिंह जी दांगी जुड़े हुए हैं, जो कि खिलचीपुर विधानसभा के विधानसभा संयोजक है और राजगढ़ जिले से जिला उपाध्यक्ष है। तो आइए चर्चाएं करते हैं चालू। इससे पहले आपका सबसे पहले तो स्वागत है आपका तेजस लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जिस प्रकार से आप जिला उपाध्यक्ष भी है और खिलचीपुर विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो इस बार का चुनाव जो है वो क्या मॉडल लेने वाला है? इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे लोग, ये कारण मेरे को बता दीजिए। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ना धर्म की राजनीति करते हैं, ना जात पात की राजनीति करते हैं। किसी जो जितने गरीब लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को साथ में लेकर के चलती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को लोग वोट करते हैं। अच्छा, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने एक बड़े चेहरे को राजगढ़ जिले से उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को उतारा है और सांसद भी रह चुके हैं राजगढ़ जिले में, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे अनेक दायित्व उनके पास रह चुके हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को और कोई चेहरा नहीं मिला था? कांग्रेस पार्टी के पास बहुत चेहरे थे, लेकिन हमारे जो राजा साहब है, राजा साहब से पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा लगाव था। इसलिए क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि आदरणीय राजा साहब का एक आखिरी चुनाव है, उनकी उम्र के हिसाब से, तो क्यों ना यहाँ पे राजा साहब को लड़ाया जाए। तो हम पूरे क्षेत्र के लोग उनको एक बार फिर सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। अगला सवाल ये था कि जिस प्रकार से लोगों का ये आरोप भी है कांग्रेस पार्टी पे, और दिग्विजय सिंह जी पे ही आरोप है, हम तो बोलते थे सीधे सीधे, कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे इस मध्य प्रदेश के, उस टाइम पे जो फैक्ट्रियां थी वो राघोगढ़ में, उनके जहाँ निजी स्थान, उनका निवास स्थान है, वहां पे ले गए। इस राजगढ़ जिले की उन्होंने सोची नहीं है कुछ भी। उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी आई, बीमारू राज्य बना दिया, ऐसे अनेक तरह का इल्जाम आप बीजेपी लगाती है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो, ऐसा है कि कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, उसके लिए वहाँ पर जमीन की भी आवश्यकता लगती है और वहाँ पर पानी की भी आवश्यकता लगती है। उस समय पे राजगढ़ जिले में इतनी पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे आदरणीय राजा साहब ने दिया तो लोकसभा क्षेत्र में ही, जो अपने राघोगढ़ अपने राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है, तो लगाया तो अपने लोकसभा क्षेत्र में ही। अब उसको हम राजगढ़ जिले से अलग क्यों करते हैं? हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और जैसे ही राजा साहब ने अब सोचा कि मेरे राजगढ़ जिले के लिए कुछ करूं, तो जैसे केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो आदरणीय राजा साहब ने पहल किया और हमारे सांसद जी नारायण सिंह जी आमलाबे, हमारे विधायक जी प्रियव्रत सिंह जी, दोनों ने यहाँ का कुंडालिया और मोहनपुरा बांध का एस्टीमेट तैयार करवाया और आदरणीय राजा साहब के सहयोग से उन्होंने केंद्र से दोनों बांध स्वीकृत कराए। और अगर हमारी सरकार अभी तक चलती तो हमारे यहाँ दोनों तालाब पूर्ण हो चुके थे और यहाँ पर भी फैक्ट्रियां लगती। तो लगभग खिलचीपुर तहसील में ऐसा कौन सा काम किया मुख्यमंत्री जी ने? दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो जनता उनको चुने इस बार? देखो, ऐसा है, मैं तो खिलचीपुर तहसील की बात नहीं करता हूँ, मैं तो पूरा मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। ऐसा पहला मुख्यमंत्री आप लोगों ने देखा होगा कि जो आम जनता से सीधा उनका संपर्क था। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई विधायक के घर गए हैं। सीएम हाउस का दरवाजा खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बिल्कुल खुला था। आदरणीय राजा साहब क्षेत्र में और किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए ऐसी ऐसी योजना लाए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का लड़का पढ़ने में, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुविधा नहीं होती है, फिर भी आदरणीय राजा साहब ने सोचा कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे नौकरी करें, गरीब तबके के लोग कैसे नौकरी करें। तो आदरणीय राजा साहब ऐसा नियम निकाला उन्होंने कि ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से ही वहाँ का लड़का वहाँ पे गांव में नौकरी करेगा। ऐसे बहुत शिक्षा कर्मी बनाए, बहुत पंचायत कर्मी बनाए, बहुत सांड सेवक बनाए और बहुत जन स्वास्थ्य रक्षक भी बनाए। जो लोग आज जन स्वास्थ्य रक्षक का उन्होंने नाम दिया, जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार को चला रहे। इससे आदरणीय राजा साहब का जैसे
गरीब लोगों के लिए एक बत्ती कनेक्शन दिया, किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक की बिजली माफ की। और ऐसा भी नहीं कि किसानों ने 5 हार्स पावर तक की बिजली का उपयोग किया, जिनको जैसी लगी, लेकिन आदरणीय राजा साहब ने किसानों के हित में बहुत काम किया। और खिलचीपुर की जनता को वो दिन याद है कि जब आदरणीय राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो हमको सीएम हाउस ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई हमारे घर पे जा रहे हैं, ऐसा सीएम हाउस की व्यवस्था थी। इसलिए आदरणीय राजा साहब को यहाँ की जनता वापस पसंद करेगी और सांसद के रूप में। और एक और देखो, मैं उन उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को भी चुनना बहुत अति आवश्यक होता है कि जो बहुत दम से अपनी बात रख सकते हैं। और आदरणीय राजा साहब, आपने सुना होगा कि दिग्विजय सिंह जी को इस नाम से भी जानते हैं कि आदरणीय दिग्विजय सिंह राजा साहब किसी से काम करवाने में हिचकते नहीं है। अधिकारी कर्मचारी से जो उनका काम कराने का टेक्ट है वो बहुत मजबूत है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आदरणीय राजा साहब यहाँ के सांसद बने और क्षेत्र की जनता की मांग है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भगवान राम को मानती है कि नहीं? ये गलत कैसे नहीं मानती? फिर राम मंदिर का जो निमंत्रण है वो क्यों ठुकरा? हाँ, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। हम सब हिंदू है। आप ये बताओ, अपना जब मकान, हम घर पे ही मगर मकान बनाते हैं तो अपना मकान पूर्ण हो जाता है, तब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं कि अधूरा मकान में कर लेते हैं? पूर्ण में होता है। अब आप ये बताओ, अयोध्या के मंदिर में कलश नहीं बना, झंडा नहीं लगा है, शिखर नहीं बना, और हमारे जो शंकराचार्य, चार जो शंकराचार्य है, सभी शंकराचार्य ने उसका विरोध किया। तो हमारे हिंदू के जो रक्षक है वही उसका जब विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोला। आज कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मंदिर पूरा होगा, झंडा लगेगा और कलश चढ़ेगा और हम सब लोग वहां पे जाएंगे और भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। अच्छा, एक बार अभी आपने बीच में बोला था कि जो कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी योजना है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रोजेक्ट तैयार किया और इसमें पूरा मैनिफेस्टो में जारी करके और इसकी नींव रखी। बीजेपी दावा करती है कि जो दोनों बांध है कुंडालिया और मोहनपुरा, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। देखो, ऐसा है कि हम सब लोगों को पता है कि भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम करती है, वो काम करके दिखाती है, उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं करती है। भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर है। जैसा आप अभी बता रहे थे, अभी राम मंदिर के बारे में बता रहे थे, क्या हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चंदा नहीं दिया? राम मंदिर में क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चंदा नहीं दिया? लेकिन वो झंडा लेकर के आगे चल देते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम धर्म में नहीं बांटना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि विकास करे और फिर वोट ले। तो हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। हम ये चंदा दंदा का काम हम कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते। कुंडालिया मोहनपुरा, आप एक काम करो, वो जो प्रोजेक्ट है आप भी देख लो। आजकल तो गूगल पे सब सर्च हो जाता है, आप देख लो कि कौन से सन में ये स्वीकृत हुआ था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी वहाँ के प्रधानमंत्री थे और आदरणीय दिग्विजय नारायण सिंह जी आमला साहब सांसद थे। वो तो रेलवे की भी बोल रहे हैं कि देखो ऐसी स्टेशन बनेगी, ऐसी रेलवे बन रही है। रेलवे आदरणीय नारायण सिंह जी के टाइम पे हुआ। अब तो उनको रोडमल जी को ये करना था कि वो 10 साल से सांसद है, अभी तक तो यहाँ पे ट्रेन चल जाती, लेकिन अभी तक ट्रेन का काम भी बाकी है। अभी तक उन्होंने कभी भी संसद में ये नहीं उठाया कि हमारे राजगढ़ जिले में ट्रेन चले, इसलिए यहाँ का बजट दे। सांसद जी तो बिल्कुल चुप रहते हैं। अच्छा, जैसे आपकी अभी जो लोकसभा प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह जी, उनकी वादा निभाओ एक यात्रा निकाल रहे हैं आप, अभी चल रही है, जैसे शायद हो गई होगी पूरी। और राहुल गांधी जी की पिछले महीने ही जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसमें कहीं ना कहीं लगता है जैसे लोगों का जो वर्चस्व है वो, तो इसमें जो लोग हैं वो क्या प्रभावित होंगे इन दोनों यात्राओं से? देखो, एक बात, भाजपा के लोगों ने जब चुनाव आया था तो उन्होंने प्रलोभन दिया था कि लाडली बहना को प्रलोभन दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आज तो आपको 1250 रुपये दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो 3,000 रुपये देंगे। लेकिन उन्होंने वायदा नहीं निभाया। आज भी 1250 रुपये आ रहे हैं। उन्होंने किसानों को बोला था कि हम आपको 2700 रुपये आपका गेहूं हम खरीदी करेंगे। आप देखो, जितने जहां जहां पर उनके गेहूं तोलने के उपार्जन केंद्र थे, पूरे जिले में उन्होंने उपार्जन केंद्र भी आधे कर दिए। जैसे हमारे पास भी देख लो आप, ब्यावरा कला था, बामन गांव था, खत्म कर दिए। अब सिर्फ सब लोगों को बने, वहाँ के लोगों को भी छापेड़ा या फिर बड़बेली, कितने दूर जाना पड़ता है। और उसमें भी
2700 का वायदा था, 2275 में तोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम 125 रुपया बोनस देंगे। अबे बोनस देंगे, अब ये कैसे उन पे विश्वास कर ले कि जब 2700 के बोला था और आप 2275 में आज खरीद रहे हैं और फिर बोल रहे हैं 125 रुपया बोनस देंगे। फिर वादा खिलाफी है, झूठ है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? कांग्रेस ने भी वादे तो विधानसभा चुनाव में, जो पिछला विधानसभा चुनाव है उसमें किया था 2-2 लाख का, वो भी नहीं पूरा कर पाई थी। देखो, मैं बताऊं आप, कर्ज माफी की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस ने उसका वायदा पूरा किया। उन्होंने 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात बोली थी, जिसका खाता किसानों के हित की बात कर रहा हूँ, जिसका खाता कालातीत में आ गया था, कालातीत का खाता खराब हो गया था, जो किसान पैसे देने नहीं दे सकता था, पार्टी ने सबसे पहले उस पर सोचा, सरकार ने उस पर सोचा कि इस व्यक्ति को ये इसका खाता अगर खराब हुआ तो ये व्यक्ति पैसा नहीं पटा सकता है और वापस शासन का लाभ नहीं ले सकता है। सबसे पहले 2 लाख तक का कालातीत वाला माफी किया। आप उठा के देख लीजिए, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, सबूत है मेरे पास कि 2 लाख तक का कालातीत वाला हुआ। फिर उसके बाद में सरकार ने 50,000 रुपए तक का माफ किया और जैसे अगर हमारी सरकार और चलती तो हम 2 लाख तक का माफ करते। एक लास्ट सवाल है मेरा, कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जनता के बीच में किस प्रकार के वादे करेगी या क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी का अभी हमारा बहुत जल्दी मैनिफेस्टो आने वाला है, आ गया, लेकिन अभी मैं भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें कुछ जो मेरे संज्ञान में है, जैसे अभी जो महिलाओं है, महिला को के लिए ये लाडली बहना, तो एक लाडली बहना को दे रहे हैं और जो वृद्ध महिला है उसको आप 600 रुपए मिल रहे हैं। वो भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में 600 किया था, नहीं तो उनको भी 300 मिल रहे थे, हैं? जबकि वास्तविकता तो ये है कि जब वो गरीब परिवार में सब जब बूढ़ी हो जाती है तो सहयोग तो उनको मिलना चाहिए, ना कि पर सभी को समान रखना है। सबको समान रखना चाहिए, लेकिन उनको 1250 रुपए नहीं दे रहे हैं। अब कांग्रेस ने निर्णय लिया कि सभी माता बहनों को 8,025 रुपए, सब 8,000, 8,250 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। मैंने साल के 1 लाख रुपया प्रत्येक महिला के खाते में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपका अमूल्य टाइम देने के लिए। जय श्री राम।